हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई आईवी फ्लूइड्स लगाई जाती है यानी कि आईवी बोतल लगाई जाती है, पानी चढ़ाई जाती है, तो ऐसे में कई बार कई इंजेक्शन उस आईवी फ्लूइड्स में यानी कि उस बोतल में दी जाती है। कुछ इंजेक्शन बोतल में डायरेक्ट मिलाई जाती है और ऐसा करते नर्सिंग और हॉस्पिटल स्टाफ को आपने देखा ही होगा। तो आज इस वीडियो में यही आसान शब्दों में समझेंगे कि कौन कौन से इमरजेंसी इंजेक्शन बोतल में लगाई जाती है, कौन कौन सा इंजेक्शन बोतल में लगाना होता है और कौन सा इंजेक्शन नहीं लगाना होता है। तो आज इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। और इससे पहले दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जितने भी आईवी फ्लूइड्स हो या आईवी फ्लूइड्स में लगाए जाने वाली इंजेक्शन हो, ये सभी इमरजेंसी कंडीशन में ही दी जाती है। इमरजेंसी कंडीशन में इसलिए दी जाती है ताकि पेशेंट को क्विक रिलीफ मिल पाए, पेशेंट को आराम तुरंत मिल जाए। और हाँ दोस्तों, ये भी हमेशा याद रखनी है कि आईवी फ्लूइड्स में हम वही इंजेक्शन मिला सकते हैं जो आईवी यानी कि नसों में दी जाने वाली इंजेक्शन हो, जिसे हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। दोस्तों, भूल से भी ऐसा इंजेक्शन ना मिला दें जो आईएम हो यानी कि इंट्रामस्कुलर में दी जाने वाली हो। हमेशा याद रखिएगा, अगर आईएम इंजेक्शन बोतल में मिलाकर पेशेंट को लगा दिए तो पेशेंट को जान भी जा सकती है, इसलिए ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आईवी बोतल में सिर्फ आईवी इंजेक्शन ही मिलाया जाता है। नॉर्मली जो आईवी फ्लूइड्स यूज होती है वो है एनएस, डीएनएस, आरएल, डी5, डी25, ये सब कॉमन यूज होने वाली आईवी फ्लूइड्स है। अगर आप इस फ्लूइड का उपयोग नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के इसकी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सभी आईवी फ्लूइड्स का यूज बताए हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए अब जानते हैं इसमें कौन कौन सा इंजेक्शन कब मिलाया जाता है। तो सबसे पहले जो इंजेक्शन आईवी बोतल में डाली जाती है वो है पेन किलर की यानी कि दर्द की। मान लीजिए किसी पेशेंट का बॉडी पेन हो रहा है और वह दवा नहीं खा सकता, तब हम लोग पेन किलर इंजेक्शन आईवी बोतल में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। जो पेन किलर इंजेक्शन आते हैं वो है डाइक्लोफेनेक एक्यू इंजेक्शन। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन नॉर्मली आईएम यानी कि दोस्तों इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों एक्यू इंजेक्शन के बारे में बात करें तो ये इंजेक्शन आईवी ड्रिप के लिए ही स्पेशली बनाया जाता है, जिससे आईवी ड्रिप में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और यह तभी दिया जाता है जब पेशेंट दवा खाने की हालत में ना हो। इसके अलावा दोस्तों ट्रामाडोल का जो आईवी इंजेक्शन आती है वो हम आईवी फ्लूइड्स में लगा सकते हैं। या आप ध्यान में रखिएगा, यह ट्रामाडोल इंजेक्शन हेवी पेन में दिया जाता है, जब पेशेंट को दर्द से आराम ना मिल पाए तब। इसका इस्तेमाल अब आप समझ गए होंगे कि डाइक्लोफेनेक एक्यू इंजेक्शन पेशेंट को कब दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है वो है एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द या ऐंठन होने पर जो इंजेक्शन दिया जाता है वो है ड्रोटावायरिन इंजेक्शन एंड हायोसिन इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन है, इसे हम आईवी फ्लूइड्स के अंदर देते हैं। ध्यान रहे इसका जो आईवी वर्जन हो वही हमको आईवी फ्लूइड्स के अंदर देना होता है। और ये दोनों इंजेक्शन पेट में हो रहे दर्द या ऐंठन को राहत देता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है आपकी नोजिया एंड वोमिटिंग इंजेक्शन। अगर पेशेंट को उल्टी हो रही है और लगातार हो रही है, जो रुक नहीं रही है, तो ऐसे में हम जो इंजेक्शन देते हैं वो है ओंडेनसिट्रोन इंजेक्शन, जो उल्टी रोकने का काम करती है। यह इंजेक्शन ड्रिप में दिया जाता है, जिससे पेशेंट को उल्टी होना बंद हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है तो मीटोक्लोपारामाइड इंजेक्शन आप दे सकते हैं। ये भी नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने का काम करता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है जिसे हम लोग आईवी ड्रिप में इंजेक्ट करते हैं वो है गैस्ट्रेटिक प्रॉब्लम की
यानी कि दोस्तों मरीज के पेट में गैस जैसी समस्या होने लगती है, एसिड का फॉर्मेशन बढ़ा देता है। ऐसे कंडीशन में मरीज को गैस्ट्रेटिक इंजेक्शन लगाई जाती है जो पेंटापाराजोल नाम से आती है, जो इंजेक्शन गैस को भी ठीक करती है। और एक आती है रेनिटिडिन इंजेक्शन, ये भी गैस को और खासकर एसिड की मात्रा को कम करने का काम करती है। ये दोनों इंजेक्शन को भी जरूरत के अनुसार आईवी बोतल में लगाया जाता है, जो काफी अच्छा वर्क करती है गैस जैसी समस्या को दूर करने में। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो है डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक्स ऐसी मेडिसिन होती है दोस्तों जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, यानी कि पेशाब की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे कि पेशाब बार बार होती है और उसके बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकाल देती है यह डायूरेटिक्स मेडिसिन। डायूरेटिक्स सबसे फेमस और ज्यादातर यूज होने वाली मेडिसिन है वो है फ्रूसामाइड होता है, और इसका जो आईवी वर्जन होता है वही आप ड्रिप में मिक्स कर सकते हैं। इस फ्रूसामाइड इंजेक्शन का यूज दोस्तों हाइपरटेंशन में करते हैं, यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है उसको नॉर्मल करने के लिए इस लेसिक्स इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इडेमा को कम करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि बॉडी में स्वेलिंग आने पर इस फ्रूसामाइड मेडिसिन का यूज करते हैं। अब आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है उसका यूज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम में करते हैं, यानी कि पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, तो उस कंडीशन में जो इम्पोर्टेंट इंजेक्शन यूज में लाई जाती है वो है डायरीफाइलिन इंजेक्शन, या इसका ब्रांड नेम है जो मार्केट में डायरीफाइलिन के नाम से मिल जाती है। इसका कंपोजिशन वो है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। ये दोनों ड्रग मिलकर काफी अच्छा काम करती है रिस्पिरेटरी जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में। इसको भी आप आईवी ड्रिप में लगा सकते हैं। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। इसको ड्रिप में लगाने के बाद दोस्तों फ्लूइड का कलर येलो हो जाती है, इसको शॉर्ट में MVI कहते हैं। इसमें आपके बॉडी के नीड के अनुसार सभी विटामिन होते हैं जो आपके बॉडी को मेंटेनेंस करके रखता है जब आपकी न्यूट्रिशन में कमी आती है। तो इसकी यूज की बात करें तो यह मेडिसिन हमारे गुड विजन के लिए जरूरी होता है, हेल्दी स्किन के लिए जरूरी होता है, हड्डी और सेल को ग्रोथ करने के लिए भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन काफी हेल्पफुल होती है। हार्ट, लंग्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स हेल्प करती है अच्छा फंक्शन करने में, ये आप याद रखिएगा। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है वो है मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन। इसको भी ड्रिप के अंदर लगाई जाती है जिससे ड्रिप का कलर लाल हो जाती है। मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन एक्चुअली में दोस्तों विटामिन B12 होता है, और विटामिन B12 हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जैसे रेड ब्लड सेल RBC को बनाने में, आयरन को एब्जॉर्ब करने में, यहाँ तक कि हमारे बॉडी को फैट के सहायता से हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। यह विटामिन B12 इंजेक्शन और भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इस मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन का अब आप इतना भी समझ में आ गया होगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है वो है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, जो आईवी ड्रिप के अंदर लगाई जाती है जिससे ड्रिप की कलर काली टाइप की हो जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं। और इसका यूज तब किया जाता है जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाने पर इस इंजेक्शन का यूज करते हैं, जो स्पेशली क्रोनिक किडनी वाले पेशेंट को लगाई जाती है। यह इंजेक्शन और भी कंडीशन में यह इंजेक्शन यूज किया जाता है। ये थी दोस्तों ऐसे इंजेक्शन जो आमतौर पर आईवी फ्लूइड्स के बोतल में लगाई जाती है डॉक्टर के निगरानी में। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा इंजेक्शन आईवी ड्रिप में लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आई हो। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।